सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद अदालत के रूबरू पेश होंगे। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अदालत उनकी जो बेल है उसको कंफर्म करेगी आज, क्योंकि वो खुद चले गए हैं और बिल्कुल उन्होंने जो लीगल प्रोसेस है उसमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि आज उनकी जो ज़मानत है वो उसको कबूल किया जाएगा। और ये जो वर्कर्स हैं बाहर, ये इट शोज़ कि इमरान खान जो हैं एक पॉपुलर लीडर हैं और ये जो इंसदाद दहशत, ये जो दफात लगाई गई हैं, ये पूरी दुनिया का मीडिया इसको रेडिक्यूल कर रहा है कि ये जो दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। हालांकि इससे पहले जो कायदीन हैं वो तो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं और यहाँ पर इमरान खान ने तो सिर्फ ये बात की थी कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे, केस करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वकला और बहुत सारे इंटरेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं सारी, तो जो भी बड़े बड़े नाम हैं जब आते हैं तो वो आपको पता है बड़ी कैलकुलेटेड सी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज यहाँ पर इमरान खान साहब जो इस प्रोसेस में शरीक हुए हैं तो अदालत उनको बेल ग्रांट करेगी और फिर उसके बाद 31 को उधर इमरान खान साहब का जवाब है हाई कोर्ट के सामने भी। तो ये बहरहाल जो लोग यहाँ पर आए हैं, वर्कर्स जो यहाँ पर आए हैं, वो अपने तौर पर आए हैं। तहरीक इंसाफ ने किसी को कॉल नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वर्कर हैं। गाड़ी उनकी अंदर नहीं जाने दी गई, वो पैदल चल कर गए हैं, कोई उन्होंने वहाँ पर इशू नहीं बनाया इस बात का। सो ही इज़ बेसिकली फॉलोइंग द प्रोसेस और बिल्कुल अदालत के सामने वो चले गए हैं। एक तासुर था या जो बात थी कि इमरान खान साहब मानते नहीं हैं अदालतों को और वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, वो सारी की सारी गलत होगी बात। तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल आज अदालत जो है वो ग्रांट करेगी बेल उनको। समी साहब, थोड़ी देर कबल हमारी बात हो रही थी माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं खान साहब पर, उस पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये जो है वो खासा कमज़ोर लग रहा है, आप क्या कहेंगे? और ये मैं नहीं कह रहा, अजहर सिद्दीक साहब नहीं कह रहे, पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है। आप उठा के बड़ी बड़ी जो मीडिया की अखबारात हैं उनको उठा के देखें, वो सब इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये बात कि अगर आप कानून के तहत वो जाएंगे, केस करेंगे किसी पर, तो इसको आप धमकी कह रहे हैं, इसको आप दहशतगर्दी फैलाने की बात कर रहे हैं। बड़ा ये एक बस पाकिस्तान, एक वो कहते हैं ना कि ओनली इन पाकिस्तान, यहाँ पर तो हर चीज़ आप तवक्को कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोसेस का एहतराम किया है इमरान खान साहब ने और वो पेश हुए हैं अदालत में अपने आप को, और उनके वकला भी हैं। केस खासा कमज़ोर है, तो वी आर होपिंग कि उनको अदालत से रिलीफ मिलेगा और ये जो एक मुकदमा कायम किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये इसको अदालत जो है वो सही कानून के मुताबिक डील करते हुए रिलीफ देगी खान साहब को। ठीक है सिद्दीक जान, आप बताइएगा कि जिस तरह से समी साहब भी फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने अदालतों का एहतराम किया, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, मुकदमा भी कमज़ोर है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के जो इरादे हैं वो ये है कि इमरान खान को किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इमरान खान जब बनी गाला से रवाना हुए, यकीनी तौर पर उनकी मुशावरत भी काफ़ी अरसे से जारी थी, इजलास भी हो रहे थे बनी गाला में। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो नेक्स्ट मूव पीटीआई का क्या होगा और कारकुनान की जानिब से जो रिएक्शन सामने आएगा, शायद हुकूमत उससे वाकिफ नहीं है अभी। देखें, मसला ये है कि जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है, हुकूमत के तो यही इरादे हैं और हुकूमत के इरादे भी यही हैं और हुकूमत उनको गिरफ्तार भी करना चाहती है। लेकिन ये तो फैसला अब होगा क्योंकि समाअत का आगाज़ हो गया है, दलाइल का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर बाबर अवान ने, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। गोके कमरा अदालत से जो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स कि वहाँ पर शदीद बदनज़मी है, बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान अंदर मौजूद हैं। समाअत का आगाज़ हो गया है। अगले चंद ही लम्हों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब की जमानत तक क्या फैसला जो है वो सुनाया जाता है। लेकिन बाहर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कारकुनान इस इरादे से आए हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो वो रेजिस्ट करेंगे। हुकूमत के इरादे वाज़ेह हैं, लेकिन फैसला अदालत को करना है और की अदालत के जज जवाद अब्बास साहब ने फैसला करना है। देखना है कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। ठीक है, समाअत का आगाज़ हो चुका है और अदालत के रूबरू पेश भी हो गए हैं और इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल का आगाज़ भी कर दिया है। समी साहब, हम देख चुके हैं कि काफ़ी दफ़ा
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान दिया गया है कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। अब अगर खुदा न खास्ते इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो फिर आप क्या समझते हैं ये जो कारकुनान इस वक्त बाहर मौजूद हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के, रद्द-ए-अमल फिर सख्त होगा? देखिए, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल होगा, इसलिए कि ये मुकदमा जो है ये एक जालसाजी पर मबनी मुकदमा है और कोई इसमें वो हकीकत नहीं है। तो अगर सिर्फ इमरान को टेक्निकली हटाने के लिए, उनको गिरफ्तार सिर्फ कोई इंतकाम लेने के लिए करना है तो उसको तो तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। और ये सिर्फ इस्लामाबाद में इनकी, तो ये गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, KPK से ये लोग आ जाएंगे इतने ज़्यादा कि ये एक मुल्क में क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इस क्राइसिस को क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। और अब वो प्रोसेस का भी एहतराम कर रहे हैं, आ भी गए हैं, तो क्योंकि बाहर मुकदमा कायम करना तो हुकूमत का काम था, लेकिन अदालत जो है वो तो यानी हुकूमत तो मुकदमा किसी तरह का भी कायम कर सकती है, झूठा सच्चा, लेकिन अदालत आइन और कानून के मुताबिक काम करती है। इसीलिए ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो जवाद साहब हैं, जो दहशतगर्दी के जज हैं, राजा जवाद, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के, वो कानून के मुताबिक, क्योंकि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, इस मुकदमे में कोई हैसियत नहीं है, तो इसलिए वो रिलीफ देंगे। गवर्नमेंट का तो आपने ये देख लिया है कि साबिक वज़ीर आज़म है और उनकी गाड़ी उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने दी, उनको सिर्फ वहां से अपनी वो अना की खातिर उनको चलाया। और देखें सिक्योरिटी का कितना इशू है, वो जो वॉक थ्रू गेट था वो भी हट गया, वहां से हटाना पड़ा। और यानी ये उनकी जो इतना थ्रेट है उनकी लाइफ के हवाले से, और यहाँ पर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की ये घटिया हरकत कि जनाब वो गाड़ी बाहर खड़ी करवाई, उनको पैदल चलवाया, और फिर वो जो वॉक थ्रू गेट था वो इतना रश था वहां पर कि उसको उठा के फेंक दिया। तो अब ये मुझे बताइए कि ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब साथ ही रहिएगा, ताज़ा तरीन अपडेट अपने नाज़रीन को दे दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद हसन अब्बास समाअत का आगाज हो चुका है। बाबर